हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम अधिनियम 1919 का देख रहे थे। ठीक है, मतलब 1919 का अधिनियम देख रहे थे। 1919 का अधिनियम है कि इस अधिनियम के 10 वर्ष पूरे होने के पश्चात इस अधिनियम के 10 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक वैधानिक इस अधिनियम के 10 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन होगा। मतलब ये शर्त रखी गई है एक हिसाब से इस अधिनियम में कि ये जो अधिनियम है इसमें जो कानून बने हैं, तो अब इसके 10 वर्षों बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। ठीक, 10 वर्षों बाद। लेकिन इस आयोग का गठन देखो 29 में होना था। 10 जोड़ो 1919 में, तो 29 में होना था। 1929 में इस आयोग का गठन होना था, लेकिन यह आयोग 1927 में ही गठित हो गया। 1927 में गठित हुआ। ठीक, इस अधिनियम जो 1919 का अधिनियम में एक ये शर्त रखी गई, जो इस अधिनियम के 10 वर्षों बाद पूरे होने के पश्चात एक वैधानिक आयोग का गठन होगा। लेकिन 10 वर्षों के होने से पहले ही 2 वर्ष पहले ही इस आयोग का गठन हो गया। ठीक, मतलब 1927 में ही इस आयोग का गठन हो गया। ठीक, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन जो 1927 में आयोग गठित हुआ उसे साइमन कमीशन कहा गया। ठीक, तो यह 1928 में जो साइमन कमीशन था यह 1928 में भारत आया। 1928 में भारत आया। ठीक, 1929 में गठित होना था, लेकिन 1927 में गठित हो गया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। मतलब साइमन कमीशन, और 1928 में ये भारत आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका जमकर विरोध हुआ। जो साइमन कमीशन था, तो भारत में जब यह आया तो जमकर विरोध हुआ इस आयोग का भारत में जमकर विरोध हुआ। मतलब कसकर खूब विरोध हुआ। ठीक, और गो साइमन के नारे लगे। ठीक, तो इसमें इस वक्त तत्कालिक भारत सचिव जिस वक्त यह आयोग भारत आया उस वक्त के तत्कालिक भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। अब यहां से जब साइमन कमीशन भारत आया, अब यहां से एक जो संविधान था हमारा, उसकी जर्नी मतलब पूर्ण रूप से मतलब दिखेगी कि अब इसकी जर्नी तेजी से बढ़ेगी, और मतलब दिखेगा कि अब संविधान की ओर हम बढ़ रहे हैं, संविधान बनाने की ओर। ठीक, तो यहाँ पर लॉर्ड बर्कनहेड उस वक्त तत्कालिक भारत सचिव थे। तो उन्होंने सब जो पार्टी थे उस वक्त, जैसे आज बीजेपी है और
हो गई, ये कांग्रेस पार्टी हो गई, उन सभी पार्टी के लीडरों को चेतावनी दी। तो दोस्तों हम कहां पर थे, जो एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ जिसका साइमन कमीशन का है, ठीक, जिसका भारतीयों ने जमकर विरोध भी किया, साइमन कमीशन, ठीक। 1927 में गठित हुआ, इसका गठन हुआ और 28 में भारत आ गया, 1928 में भारत आ गया, भारत आया और भारत में इसका विरोध हुआ, ठीक है, भारत में इसका विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन जो आया तो इसका भारत में विरोध हुआ और इसके नारे लगे गो कमीशन, गो साइमन गो, ठीक। तो जब जमकर विरोध हुआ और नारे लगे तो जो तत्कालिक भारत सचिव था, तत्कालिक भारत सचिव जो पहले हम बता दिए हैं लॉर्ड बर्कनहेड थे, ठीक है, भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड। देखो अगर इतना लिखते नहीं तो शायद वो आपको समझ में नहीं आता, उसके उधर भी लिखा है, ये भी मतलब अगली स्लाइड में भी लिखा है, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। जो भारत का सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड, जब भारतीय जमकर विरोध कर रहे थे तो इसने मतलब भारत सचिव ने, उस वक्त जो तत्कालिक भारत सचिव था उसने भारतीयों को चुनौती दी, भारतीयों को चुनौती दी, भारतीय के मतलब जो लीडर थे, जो पार्टियां थी, जैसे इस वक्त बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब पार्टियां थी, तो पहले भी पार्टियां कई थी, तो उनको चुनौती दी, ठीक, कि अगर आपकी जो पार्टियां हैं, आपके जो लीडर हैं बड़े, वो अगर साइन कर दे तो हम आपके उत्तरदायी शासन की मांग को पूरी करेंगे और हम उत्तरदायी शासन को दे देंगे, ठीक। तो इस शर्त को चुनौती दी, तो इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, चुनौती लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दी भारतीयों को कि आपके जो पार्टी के लीडर हैं वो साइन कर दें, तो हम आपके जो उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हो हम पूरा कर देंगे, ठीक है, वो हम दे देंगे, ठीक। तो जो कांग्रेस ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और इसने एक समिति का गठन किया, इस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, जो स्वीकार, जब मतलब कांग्रेस ने स्वीकार कर ली तो इस समिति और एक समिति का गठन किया, उस समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक, सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक। अब इसमें क्या था, जब चुनौती स्वीकार की तब उन्होंने एक समिति गठन की, उसकी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, और इसके विरोध में
इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, या 1929 में प्रस्तुत की। जो 14 सूत्री कार्यक्रम की रिपोर्ट थी वह 1929 में प्रस्तुत किया, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखना कि भारतीयों द्वारा यहाँ पर लिखे साफ, भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान है। संविधान, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान, तो यहाँ पर लिखना